ठीक है, क्वेश्चन खोल लिया। खोल लिया। हाँ, तो इसमें देखो हमें ना एक एरे गिवन है जिसकी लेंथ भी n गिवन है, ठीक है। उसमें हमें ना एक सबसेट ऐसा चूज करना है जिसका अगर हम एवरेज लेना उनकी वैल्यूज का, जो भी हमारा सबसेट है उसकी वैल्यूज का अगर हम एवरेज लें तो वो k की जो हमें वैल्यू है ना गिवन, उससे कम ही बने हमेशा, ठीक है। मतलब बराबर भी नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। देखो जैसे इनपुट में देखना, हम्म। इनपुट में हमें ठीक जैसे है। 5 1 2 और 3 5 दे रखा है। 5 क्या है हमारा, सबसे पहले वो लेंथ है ना, उसकी एरे की। फिर हमें एरे गिवन है वन हाँ। टू थ्री फोर फाइव फिर हमें ना ये टेस्ट केस गिवन है, मतलब पहले तो 5 है, मतलब 5 क्वेरीज गिवन होंगी, और ये एक एक करके सारी क्वेरीज गिवन है, ठीक है। तो एक मिनट, अब जैमबोर्ड पे हम्म। आओ, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ इसमें क्या बोला हुआ है। जैमबोर्ड पे सेकंड पेज पे आ जाना। आगे। एक सेकंड है। हाँ, देखो। आ गया जैसे। आ गया। आगे अब देखना, एक मिनट। हाँ, तो देखो अभी इसमें क्या है ना, ये वाला जो चीज है ना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। हम्म, तो देखो ये वाली जो चीज है ना, हम्म, ये जो चीज है ना, ये हमें इनपुट गिवन है, ठीक है। इसमें हमें ये एरे गिवन है, और ये हमारे क्या है, टेस्ट केसेस है। मतलब टेस्ट केसेस मतलब ये जो के की वैल्यूज हैं, के की वैल्यूज मतलब ये हमें एवरेज की हम्म। वैल्यू दे रखी है कि इससे कम ही होना चाहिए हमारा एवरेज, है ना। और वो जो हमारा सबसेट बनेगा ना, उस सबसेट की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। जैसे हमें बोला हुआ है कि जो पहला टेस्ट केस है 1, मतलब हमें ऐसा सबसेट बताना है जिसका जो मतलब एवरेज बने ना, जिसकी वैल्यूज का वो क्या हो, 1 से कम ही हो। तो अब तुम बताओ, जैसे मान लो हमें ये वाला एरे गिवन है, मैंने ये एरे यहाँ बना रखा है, ठीक है, ये वाला एरे। तो अगर मेरे पास कोई भी मैं सबसेट ले लूँ तो इसमें से किसी भी वैल्यूज का एवरेज जो है वो तो 1 से कम नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं सबसे छोटा एलिमेंट भी लेता हूँ 1, तो भी वो बराबर ही है, उससे कम तो नहीं है ना। तो इस केस में मेरा आंसर जो है वो 0 होगा, कि मतलब मेरे पास एक भी सब एरे ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यूज जो है इसको मतलब सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टेस्ट केस देखता हूँ 2, मतलब मेरे को ऐसी वो चाहिए, ऐसा सवेरे चाहिए जिसकी जो एवरेज बने वो 2 से कम बने, ठीक है। तो अब मैं देखो, अगर मेरे को मान लो ये पहला एलिमेंट और मैं सेकंड एलिमेंट चूज करता हूँ, समझ रहे हो, ये मतलब 1 और 2 ये वाली वैल्यूज अगर मैं चूज करता हूँ, तो ये वाला जो सवेरे बनेगा ना मेरा, इसका एवरेज क्या बनेगा, 1 + 2/2, है ना। यानी कि इसका ये जो वैल्यूज बन रही है 1 बन रही है ना। यानी कि, है ना, ये जो 1 है ये क्या है, 2 से तो छोटा ही है। तो यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को मैं एक सब एरे में ले सकता हूँ, और फिर इसकी लेंथ क्या बनेगी, 2 बनेगी, है ना। तो इस केस में मेरे पास जो मैक्सिमम मतलब बन सकता है सब एरे, तो वो 2 ही लेंथ का बन सकता है। क्योंकि अगर मैंने इससे एक भी बड़ा ले लिया ना, अगर मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया इसमें, तो मेरे पास एवरेज क्या बनेगा इन दोनों का, मेरे पास एवरेज बनेगा 3, है ना। से ज्यादा बन जाएगी। है ना, क्योंकि देखो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6/3 कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी। मतलब अगर मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया तो मेरे पास 2 बन जाएगा एवरेज, है ना। तो वो तो 2 के बराबर बन गया, मेरे को उससे कम चाहिए था। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट केस में देखूं 3, तो 3 वाले टेस्ट केस को ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट टेस्ट केस जो है उसमें मैं सब एरे का साइज 3 ले सकता हूँ, 1 2 और 3 एलिमेंट्स ले सकता हूँ। समझ आ रही बात, है ना। हाँ ठीक। और अगर मैं इसमें 4 भी ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा। मतलब मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड बाय 4 किया अगर मैंने, तो देखो क्या बनेगी वैल्यूज, देखना ये चीज बन रही है। इसका भी एवरेज क्या बन रहा है, 2 बन रहा है ना। तो ये मेरी वैल्यूज क्या है, 3 से कम है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाला जो मेरा 2 बन रहा है ना एवरेज, ये कैसे बन रहा है, ये मेरा 1 2 3 और 4 इन सारे एलिमेंट्स को लेके बन रहा है। तो इसका साइज कितना है, 4। तो देखना ये चीज देखो, मतलब इसका आंसर 4 आ गया यहां पे, समझ गए मेरी बात। और ऐसे ही अगर मैं 4 देखूं, 4 और 5 के केस में क्या है कि 4 और 5 मेरे को इससे छोटे वाले एलिमेंट चाहिए। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स को भी ऐड कर लेता हूं, मतलब मैंने इस 5 को भी ऐड कर लिया, तो मेरा एवरेज कितना बनेगा, 1 + 2 + 3, एक मिनट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइड बाय 5 किया अगर मैंने, तो देखना ये कितना बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 15/5, जो कि 3 होता है, ठीक है। और 3 मेरा क्या है, 4 और 5 जो मेरे को एवरेज की वैल्यू दे रखी है इनसे तो कम ही है।
तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स को भी ले लूं इस केस में, जिनकी की लेंथ क्या बनती है 5 बनती है, तो मेरा क्या बनेगा, टेस्ट केस जो है 4 और 5 से तो छोटा ही एवरेज आएगा, तो मेरा इन दोनों केस में आउटपुट जो है वो 5 बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई इनपुट और आउटपुट कैसे बन रहे हैं, हाँ हाँ भाई, है ना। क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो अब देखना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें ना हमें एवरेज निकालना है सिंपल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना हर एक उसमें जाके जो भी मेरे पास इंडेक्स है ना, मैं हर एक इंडेक्स में जाके जो प्रीफिक्स सम है उसका, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है उसको ऐड कर देता हूँ और बाद में मैं उनका एवरेज ले लूंगा। समझ आ रही है? देखो एक मिनट, मैं नेक्स्ट पेज पे आओ, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। मतलब हमें क्या वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं मान लो एक दूसरा ऐसी बना लूं एरे, मतलब एरे या वेक्टर जो भी है, मान लो मैंने एरे ले लिया, तो इसमें क्या करूंगा मैंने मान लो पहली वैल्यू को क्या कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू को क्या कर दिया, इन दोनों का सम कर दिया जो कि क्या हो गया 3, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, क्या हो गया ये 6, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया 10 और ये 15। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस एलिमेंट्स का सबका ना ये सम ले लिया। इससे कि मेरे को क्या पता चलेगा कि किसी भी इंडेक्स पे अगर मैं जाऊंगा ना, मान लो जैसे मैं इस इंडेक्स पे गया, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि इस इंडेक्स से लेके प्रीवियस इंडेक्स तक जो मेरा सम बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। फिर मैं ना उसी एलिमेंट्स को, अब देखना डिवाइड में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये जो पहला एलिमेंट है ना, मैं इसका इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 0 को ले लिया इसको, है ना, इसको मैंने 0 इंडेक्स पे ले लिया, तो मैं डिवाइड बाय 0 तो नहीं कर सकता किसी को भी, तो इसलिए मैं इसको इंडेक्स जो है ना वो 1 से स्टार्ट करूंगा और जो 0th इंडेक्स है उसको 0 में ही रख दूंगा। ठीक है ना, मेरे को 0th इंडेक्स से काम नहीं है, मेरे को काम है फर्स्ट इंडेक्स से, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई 1 को जो है ना इसकी i से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय i मतलब वही इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू क्या बता रही है मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रही है। जैसे ये 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ऊपर के 2 है ना अभी तक ये, तो ये मतलब यहां तक कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो वही है मैं डिवाइड करता रहूंगा सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, मतलब जैसे पहले केस में क्या आ गया मेरे को 1 बाय 1 मिल गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखना यहाँ पे अगर मैं डिवाइड के बाद वाला वो बनाऊं, डिवाइड के बाद वाला एरे, तो वो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 1। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा सम है 2 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये भी मेरा 1 बनेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा 6, मैं 6 वाले एरे को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा 2 बनेगा। फिर मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा 2 बनेगा। फिर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा 3 बनेगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, ये सारे मेरे पास एवरेज वैल्यूज बन गई इस इंडेक्स तक। मतलब अगर मैं मान लो इस इंडेक्स पे गया आई इंडेक्स पे, तो मेरे को ये पता है कि इस इंडेक्स पे ना मेरे को एवरेज क्या मिलने वाला है, इससे पिछले वाले एलिमेंट्स जितने भी होंगे ना वो सारे मेरे को एवरेज कितना देंगे 2 देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई, हाँ ठीक है, क्लियर है। है ना, क्लियर है। तो बस मेरे को बस इतना करना है कि ये मतलब डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, अब कोड पे आ जाओ, जो मैंने कोड भेजा है, कोड खोल लो एक बार। कोड खोल लिया? हेलो, हेलो, हाँ कोड खोल लिया, मैं पूछ रहा हूँ। खोल लिया। हाँ तो देखना अब कोड में क्या बोला है हमें। मैंने सबसे पहले वो n की इनपुट ले ली, ठीक है। फिर मैंने एक एरे बनाया जिसको कि मैंने 0 को क्या किया, मैंने 0 को 0 ही डाल दिया, क्योंकि मैंने ये समझाया था ना, क्योंकि मेरे को आगे जाके डिवाइड करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसलिए इसको तो 0 ही रखूंगा। मैं अपना वैल्यूज को इंसर्ट कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं 1 से इंसर्ट स्टार्ट करूंगा। तो मैंने 14th लाइन में क्या किया, मैंने एरे को इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को सॉर्ट किया, क्योंकि सॉर्ट करूंगा मैं तभी तो मेरे को ये पता चलेगा ना। देखो सॉर्ट करना समझ आ गया मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को जब मैं डिवाइड करूं तो मेरे को सारी वैल्यूज जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग मिलती रहे। जो इंडेक्स पे वो होगा वो मेरे को क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा उस इंडेक्स तक के। समझ आ रही है बात, हाँ ठीक है। है ना। तो मैंने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रीफिक्स बनाऊंगा जो कि मेरे को क्या देगा, प्रीफिक्स सम देगा। प्रीफिक्स सम मतलब प्रीवियस एलिमेंट्स के जितने भी मिला के अभी तक सम बन रहे हैं। तो मैंने 18th लाइन में क्या किया, वो जितने भी मेरे एलिमेंट्स है ना उनका सम निकाल लिया प्रीवियस एलिमेंट्स के। समझ रहे हो, एक एक करके मैंने प्रीवियस एलिमेंट्स के भी सारे उसी एलिमेंट तक वो निकाल लिया प्रीफिक्स सम। फिर मैंने क्या किया, देखना मैंने एक ये बनाया वेक्टर। अब मैं वेक्टर में कौन सी वैल्यूज पुश करूंगा, मैं वेक्टर में वो डिवाइड वाली वैल्यूज पुश करूंगा जो मैं कह रहा था, जो कि मेरे को एवरेज वैल्यूज देंगी। मतलब 22 लाइन में जो मैंने फॉर लूप लगाया ना, जिसमें कि मैंने एरे को पुश किया है, इसमें मैं प्रीफिक्स आई बाय डबल आई इसीलिए कर रहा हूँ जो कि मेरे को एवरेज दे सके उस इंडेक्स तक का, ठीक है। फिर मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने सारी वैल्यूज का इंडेक्स तो निकाल ही लिया है, मतलब एवरेज निकाल लिया है हर एक इंडेक्स तक का। तो अब मेरे को बस क्यू की जो वैल्यू है, क्यू क्या है मेरे को,
जैसे मान लो मेरे को क्यू तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, और के क्या है, के मेरे को वही बोला हुआ है कि भाई मेरे को मैक्सिमम जो है ना इतना एवरेज चाहिए, मतलब इससे कम ही चाहिए, तो मैक्सिमम लेंथ जो बन सकती है वो निकाल के दे दो। अब देखना मेरे को लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लोअर बाउंड फंक्शन चूज किया, तो लोअर बाउंड फंक्शन क्या करता है, लोअर बाउंड फंक्शन मेरे को ये दे देगा कि मेरी जो के की वैल्यू है ना, मतलब जो के एवरेज है वो मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, किस इंडेक्स पे मिल रहा है, तो वो मेरे को इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, और मेरे को क्योंकि लेंथ चाहिए, क्योंकि मेरे को लेंथ ऑफ सब एरे निकालनी है उस एवरेज तक की, तो मैं क्या करूंगा, उसको फर्स्ट वाली इंडेक्स से माइनस कर दूंगा, ये जो ARR.begin है इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को लेंथ दे देगा, समझे। तो ये जो IDX है ना, ये मेरी बेसिकली लेंथ है उस सब एरे की। समझ आ गया इतना सी बात। हाँ तो अगर इस कोड में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, क्लियर है काम तो। हाँ